इस शुक्रवार को हमने ही अपनी टीम के एक लड़के को भेजकर उसकी अंदर की स्टिंग ऑपरेशन, क्योंकि बिना एविडेंस के आप कहीं लड़ाई लड़ नहीं सकते। वहाँ पे पहुँची हमारी टीम तो फ़ोन अंदर रखवा लिया गया और प्रत्येक आदमी उसमें मिलाने के लिए 1000 रुपया लड़कियों के नाम पर लिया जा रहा था। अच्छा। और 200 रुपया दिखाने की बात किया गया कि आप अगर लड़की को देखने जा रहे हैं, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आपको ये 200 रुपया मिलेगा नहीं, अगर मिल रहा है तो उसमें 800 रुपया और देना पड़ेगा। अच्छा। दूसरे मंजिल पे करीब 11 से 12 लड़कियाँ जो दूसरे और तीसरे मंजिल पे थी, उसमें वीडियो में पूरा दिखा गया कि इतनी लड़कियाँ हैं। कुछ प्रेजेंट टाइम में उसमें मिलने भी कुछ लोग आए थे, जिसमें 5-6 लोग दिख रहे हैं। जय माता दी। अयोध्या में कल शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना घटी कि जिसने पूरी रामनगरी को दहला के रख दिया, कि जिसको कहते हुए भी हमको बहुत शर्म आ रही है। रानी सती होटल में 11 महिलाओं को और इसके अतिरिक्त 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया देह व्यापार के धंधे में। एक नाम इसमें चर्चा का बाजार गर्म है कि आखिर एक पत्रकार ऐसी कौन थी जिसकी वजह से ये स्टिंग ऑपरेशन हो सका। उसी पत्रकार के साथ मैं हूँ, वही जांबाज महिला कह सकते हैं, रूबी अवस्थी, जिसको लोग जानना चाहते थे। सोशल मीडिया पर इस समय बाढ़ आई है। रूबी अवस्थी का फ़ोटो केवल दिखाया जा रहा है, लेकिन आज साक्षात स्वरूप अभी तक किसी ने नहीं देखा था। वही रूबी अवस्थी मेरे साथ में है। मैडम जय सिया राम। जय श्री राम। क्या कहेंगी इस ये जो स्टिंग ऑपरेशन आपने किया, पूरा कैसे हो पाया, कैसे संभव हो पाया? अगर बात किया जाए तो लगभग करीब जो स्थानीय लोग का कहना है कि 20 वर्षों से चल रहा था। मुझे तो नहीं मालूम है कि 20 वर्षों से चल रहा है कि नहीं, लेकिन स्थानीय लोग बता रहे हैं जो आस पड़ोस के हैं, तो कहीं ना कहीं सही होगा। मुझे 19 तारीख को पता लगा कि यहाँ पे इस तरीके से हो रहा। पहले से भी एक हफ्ते से पता, लेकिन हमारी टीम जो है इस खबर पे नज़र रख रही थी। एक ऑलरेडी इस पे खबर पे हमारी जो पत्रकार साथी थे जो मेरे चैनल के हैं यूपी एक्सप्रेस के, लगातार उस पर निगरानी कर रहे थे। इस शुक्रवार को हमने ही अपनी टीम के एक लड़के को भेजकर उसकी अंदर की स्टिंग ऑपरेशन, क्योंकि बिना एविडेंस के आप कहीं लड़ाई लड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आपको कहीं कुछ खबर कवरेज करना है तो उसका एविडेंस सबसे पहले ज़रूरी है, तो आपको भी पता है। जब वहाँ पे पहुँची हमारी टीम तो फ़ोन अंदर रखवा लिया गया और प्रत्येक आदमी उसमें मिलाने के लिए 1000 रुपया लड़कियों के नाम पर लिया जा रहा था। अच्छा। और 200 रुपया दिखाने की बात किया गया कि आप अगर लड़की को देखने जा रहे हैं, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आपको ये 200 रुपया मिलेगा नहीं, अगर मिल रहा है तो उसमें 800 रुपया और देना पड़ेगा। अच्छा। दूसरे मंजिल पे करीब 11 से 12 लड़कियाँ जो दूसरे और तीसरे मंजिल पे थी, उसमें वीडियो में पूरा दिखा गया कि इतनी लड़कियाँ हैं। कुछ प्रेजेंट टाइम में उसमें मिलने भी कुछ लोग आए थे, जिसमें 5-6 लोग दिख रहे थे। जो गणेश अग्रवाल नाम का व्यक्ति है, जिसकी उम्र लगभग 60 से 65 साल बताया जा रहा है। अच्छा। सबसे मास्टरमाइंड पूरी रूप से लिप्त था इस मामले को लेकर। वीडियो जब मुझे मिली, मैं खुद इसमें देखे कि इस तरीके से बातें कर रही, बात हकीकत ज़मीनी स्तर पे बिल्कुल सही निकला। और वीडियो मिलने के बाद 15 मिनट में वही 19 तारीख को लगभग शाम 7:30 और 7:45 के बीच में मैं गेस्ट हाउस रानी सती जो है, मैं बाहर पहुंची तो गणेश अग्रवाल गेट के बाहर बैठा हुआ था। हमने जैसे वहाँ पे 10:90 भी पहले से सूचना दे रखा था कि क्योंकि ऐसे मामले को सामना अगर करना है तो कभी भी कोई हमला भी हो सकता है। तमाम समस्या का सामना भी उस दिन मुझे फेस करना पड़ गया। इतना बड़े पैमाने पे जब 20 वर्ष से चल रहा है, वो स्थानीय पुलिस जो 200 मीटर दूरी पे पुलिस चौकी है, तो ऐसा तो था नहीं कि पुलिस को मालूम नहीं था। बिना पुलिस के मिली वगैरह ये चीज़ हो नहीं रहा था। हमने खबर को कवरेज करने लगे तो गणेश अग्रवाल जो है वो हमारे साथ हाथापाई करने की कोशिश भी किया गया। अच्छा। मैनेजमेंटिंग की पूरी प्रयास उन्होंने किया। कुछ प्रलोभन वगैरह भी दिया, पैसे वैसे कि उन्होंने कह रहे थे मतलब कवरेज मत करिए, चलिए अंदर बैठ के बात कर रहे हैं। पुलिस भी उनको डांटी भी क्योंकि वो माइक वाइक छीन रहे थे मेरी। अच्छा। इसके हमारे पास कुछ वीडियो भी है जिसमें हाथापाई कर रहे थे वो कि आप हमारी बदनामी मत करोगे, अंदर बैठ। उनको बदनामी की डर थी, लेकिन किसी की बहन बेटियों को बला के उसके अपने पैसों चंद पैसों के लिए आप किसी की इज्जत बेचवा रहे हैं, तो आपको नहीं, हम क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं होगी या उनकी लड़की नहीं होगी, तो आप दूसरों को बुला के तो धंधा करवा रहे थे। मोहल्ले के
लोगों ने कितना सपोर्ट किया आपको? मोहल्लों के सपोर्ट तो मेरे साथ में हज़ारों की संख्या पूरी मोहल्ला मेरे साथ दिया। और ये जो हुआ, अगर मोहल्ले के हो सकता है सपोर्ट मेरा नहीं करते तो मैं भी कुछ नहीं कर पाती। लेकिन जब उनको मोहल्ला को ये लगा, ये 20 वर्षों से चल रहा था, काफ़ी पत्रकार भी आए, कई बार उस जो गेस्ट हाउस है छोटी छोटी क्लिप लोग वायरल करते थे, और फिर मैनेजमेंटिंग होके उसके बाद फिर मामला रफा दफा कागजों में होता था। घंटा 2 घंटा के लिए गणेश अग्रवाल को चौकी थाना ले जाते थे, फिर छोड़ दिया जाता था, जो स्थानीय लोग बता भी रहे थे। जब मौके पे मैं खबर कवरेज करने पहुंची वहाँ पर, तो एक पत्रकार थे जिसका नाम तो मुझे नहीं मालूम था, अपने आप को पत्रकार बता रहे, लेकिन ऐसे पत्रकार नाम लेते ही भी शर्म लग रही है कि अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं। उन्होंने क्या, कैसे आप घुस गए हैं? और स्थानीय लोग बताया कि हर महीने यहाँ पे मंथली ले जाते थे। अच्छा। हर हफ्ते यहाँ पे आते थे, और एक कोई बुलेट वाले पत्रकार का नाम आ रहा था कि वो डेली ड्यूटी वहाँ पे दे रहे थे। अच्छा। डेली का उनका दिनचर्या था कि पत्रकार आप खबर दिखाने का नहीं काम नहीं कर रहे हैं, आप गेस्ट हाउस पे कोई आकर लड़कियों का व्यापार कर रहा है, वहाँ पे आप ड्यूटी जाके दे रहे हो। जी 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 जी। तो आपको लगता है कि लोकल स्तर पे भी कुछ यूट्यूबर वहाँ पे कुछ अब ये तो नहीं पता था कि यूट्यूबर है कि किसी प्रिंट मीडिया से हैं या कोई चैनल से हैं, ये तो नहीं मालूम। केवल वो अपने आप को पत्रकार कह रहे थे, जिसका नाम भी मुझे मालूम नहीं है। जी जी। आपको मैडम डर नहीं लगता है? मैं बहुत 7 साल मुझे पत्रकारिता करते हो गया, और 7 साल में बहुत हमने संघर्ष भी किया है, और कई खुलासा बड़ा बड़ा हमने किया। लेकिन पत्रकार जब भी निकलता है घर से अपने खबर को कवरेज करने के लिए, तो सिर पे कफन बांध के निकलता है, तो इस चीज़ से मुझे डर नहीं लगता है। और जब अगर आपकी खबर लिखने की अगर ताकत है और कलम में आपकी ताकत है, तो किसी के नहीं है कि हमारा कोई सपोर्ट करेगा कि नहीं, लेकिन पब्लिक अगर सपोर्ट करे तो कहीं भी आप सामना कर सकते हैं। तो ये बताइए कि आप कहीं जब आपको प्रलोभन दिया गया, तो आपको उस समय कैसी वो लगा, आपने कैसे उसको काउंटर किया? पैसे की बात है, अगर आप अच्छा काम करेंगे, पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ माना जा रहा है, अगर चंद्र पैसों के लिए मैं वहाँ पे अगर बिक जाती, तो 20 साल से काला कारनामा जो उस गली में चल रहा था, खीरी गली है, वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि बाहर अगर समाज में निकलो तो ये नहीं बताया जा सकता कि मैं फतेहगंज के खीरी गली के रहने वाले हैं, क्योंकि बताते हुए शर्म लगती है। और कुछ वहाँ पे ऐसे मुद्दे में मेरे सामने आया कि लड़कियों की शादी भी नहीं हो पा रहा था, कि सामने कोई गुप्ता करके कोई थे, इसमें कह रहे थे कम से कम 10 रिश्ता आया, लेकिन शादी नहीं हो पाया। और नशे के धुत में आते थे, जिसमें लोगों के घर में गुजरते थे लोग, ये भी बताया कोई व्यवस्था, मतलब गली के लोगों भी उस चीज़ से परेशान थे। मेरे यहाँ कानून ऐसा है मैडम, इस तरह की जो कृत्य हैं उसके लिए कानून बहुत बोल्ड नहीं बना है, बहुत मजबूत कानून नहीं है। क्या होगा, 4 दिन में इन लोगों को बेल मिल जाएगी, उसके बाद फिर इसी में लिप्त हो जाएंगे। तो क्या आप चाहती हैं, कब कहाँ तक रूबी अवस्थी खड़ी रहेंगी? ऐसे मामलों को तो पहले नंबर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो जीरो टॉलरेंस की सरकार की बात कर रहे हैं कि कोई भी अपराधी होगी तो उसके घर पे बुलडोजर चला गया, अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा। लेकिन स्थानीय लोग जो उनकी पैतृक संपत्ति की हमने बात किया, पूरी मामले ज़मीनी स्तर तक हम जाके वहाँ पे देखे, तो जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि ऐसे मतलब इस तरीके से कि उनकी पहले उनके पास कोई नहीं था, ना कोई इनका आमदनी था कि कोई इनके बिजनेस हो या कहीं से इनकी पैसा आने का व्यवसाय हो। तो 10-20 साल के अंदर ये अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले 60 लाख का एक मकान लिया। उसी मोहल्ले में 4 मकान है जिसमें 5-5 मंजिला के मकान बनाए गए, आलीशान मकान है। आप भी गेस्ट हाउस पे गए होंगे तो देखे होंगे, जिस गेस्ट हाउस में ये कृत्य चल रहा था वो 5 मंजिले का है, और उससे बेशकीमती मकान है। तो ये पैसा आया कहाँ से? स्थानीय लोगों द्वारा भी बताया जा रहा था कि सारा जितने भी इनकी संपत्ति है इसी मामले से है, और लाखों रुपए की डेली इनकम हो रही थी। तो इस मामले पे माननीय मुख्यमंत्री क्या इस संपत्तियों की जांच करवा के क्या इनके घर पे बुलडोजर चलेगी कि नहीं चलेगी? जी। एक चर्चा ये भी है, हालांकि प्रश्न थोड़ा करते हुए खुद संकोच लग रहा, कुछ लोग ये कह रहे थे शायद रूबी मैडम का भी सिस्टम कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा, पहले से मिलता रहा होगा, बीच में ब्रेक हुआ होगा, इसलिए वो नाराज़ हो गई, इतना बड़ा एक्शन लिया।
पहले से तो मुझे कुछ इस चीज़ का आपने बिल्कुल सही पूछा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ना तो मैं उस मोहल्ले को जानती थी। अगर 19 तारीख को पहुंची तो सबसे पहले दिन मैं उस गली में गई थी, और उसके जाने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा आक्रोशित भी हो गई थी। और मुझे पैसे कमाने की है, अगर हम काम अच्छा करेंगे तो पैसे कहीं से भी आ जाएगा। चंद पैसों के लिए रूबी अवस्थी बिकने वाले नहीं है। हमेशा सच का साथ दी हूँ, हमेशा इसी लड़ाई में लड़ूंगी। क्या लगता है कि लोकल पुलिस भी संलिप्त थी पहले से? अगर आपको जैसे आपने जब कॉल कर किया है पुलिस को, एसपी को, डीआईजी को, तो पुलिस के द्वारा भी आपको दबाव बनाया गया कि आप ये काम न कीजिए मैडम, इसको 10:90 को हमने जब फ़ोन किया, मौके पे 112 पहुँची, फिर स्थानीय चौकी इंचार्ज पहुँचे। चौकी इंचार्ज वहाँ से ऊपर नहीं गए। जब ये चीज़ घटना था कि ऊपर लड़कियाँ हैं वहाँ पे 12 से 15 और भी लड़के तमाम हैं, तो पुलिस आनाकानी कर रही थी कि ऊपर वहाँ छापेमारी करने के लिए जा नहीं रही थी। फिर मैंने एसपी को जब फ़ोन किया, एसपी से भी कहा कि अगर आप लोग इस मामले पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और जनता आक्रोशित हो चुकी है और काफ़ी महिलाएं ऊपर हैं गेस्ट हाउस में, और 20 वर्षों से चल रहा था, तो स्थानीय पुलिस इस मामले पे क्या कर रही है? अगर आप नहीं करें तो मैं डीजी ऑफिस बात करूँ लखनऊ। जी। इस सब चीज़ों उन्होंने कहा 10 मिनट का मुझे समय दीजिए, और मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर जो शैलेंद्र सिंह हैं, सोसाइटी हैं वो, और उसके बाद में स्थानीय पूरी थाना के कम से कम 50 की संख्या में महिला पुलिस को लेकर तमाम पुलिस वहाँ पे हमारे छापामारी करने के दौरान उसमें 11 लड़के तुरंत बरामद हुए थे, और 3 उसमें पुरुष भी थे। 5 उसमें जा रहा था कि चकमा दे के पुलिस को निकल गए 5 लोग। जी। और एक दूसरे दिन जो बंद था कितना, शायद 20 तारीख को एक लड़की और भी उसी में फंसी हुई थी। दूसरे दिन उसका सील किया गया, फिर सील तोड़ के लड़कियों को निकाला गया। जी। आगे क्या मिशन है, क्या सोचती हैं रूबी अवस्थी में, क्या मिशन आपका है? जो गणेश अग्रवाल की संपत्ति है उस मामले को लगातार अभी हमारी चैनल पे आप देखेंगे, चाहे हमारा प्रिंट मीडिया हो, वतन की धारा मेरा प्रिंट मीडिया पेपर है, उसमें भी लगातार छप रहा है उस खबर। और जहाँ तक है इसकी पूरी ज़मीनी स्तर तक मैं इस खबर का प्रचार करूँगी। और माननीय मुख्यमंत्री से मेरा मांग है, मैं पत्रकार हूँ, मांग तो इस से नहीं, लेकिन उन तक ये खबर को पहुँचाने की मैं प्रयास करूँगी कि इनकी संपत्ति की जांच हो। और अगर इसका अवैध, एक हिसाब से अवैध है कि इनका कोई बिजनेस व्यवसाय नहीं था, तो इतना पैसा करोड़ों की संपत्ति आई कहाँ से, तो उस पर कार्रवाई ज़रूर होना चाहिए। और इस ऐसे जो रैकेट होगा, दे व्यापार का व्यवसाय जो अयोध्या में हो या कहीं भी हो, ऐसा इस तरीके से चल रहा है, तो उस पर हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि उसके उजागर हम लोग खबर को कर सकें। बेटी हूँ, सब कुछ मैं कर सकती हूँ। आप है रूबी अवस्थी। अभी तक आपने केवल फ़ोटो देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर आपने देखा, लेकिन साक्षात अगर आप उस जांबाज बेटी को देखना चाहते हैं तो यही है रूबी अवस्थी जी। आपका मिशन अभी बहुत लंबा है, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, मैं भी प्रार्थना करूं कि प्रभु इनका मार्ग प्रशस्त करे, आगे इनके अंदर शक्ति दे। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।